जाती है तो घर वालों को शक जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और घर वाले सोचने लगते हैं कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। लेकिन पूरी रात बीत जाती है और सायरा जो है वो वापस नहीं आती है। अब घर वाले सोचने लगते हैं कि अब ये कहाँ गई होगी। तो घर वाले जो हैं वो सारी जगह उसको ढूंढते हैं और बराबर ही घर के बराबर में खेत होता है जहाँ पे सायरा मिलती है। अब सायरा जो है वो उसे किस हालत में मिलती है घर वालों को और उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों आज की वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो पूरा वीडियो देखना आप। राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा ढेर सारा अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के मैना ठेर इलाके की है। एक बार फिर से बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश के मैना ठेर इलाके की ये घटना है जहाँ पे रविवार की बात है और शायरा जो है वो अपने घर में रहती है और बराबर के ही खेत में जो है वो घास काटने के लिए जाती है। और लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत जाता है, अब सायरा जो है वहाँ से वापस नहीं आती है। तो परिवार वालों को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि आखिर सायरा गई तो गई कहाँ। अब वो शाम को वापस नहीं आती है। अब उसके सारी जगह ढूंढा जाता है तो वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है तो घर वाले जो है वो बराबर वाले खेत में, जब वो मक्के का खेत होता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो मक्के के खेत में ही जो है वो वहाँ पे सायरा मिलती है। लेकिन सायरा की हालत इतनी बुरी हुई पड़ी थी कि जब घर वालों ने उसको देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सायरा को कम से कम 50 बार जो है वो उसके ऊपर चाकू से गोदा गया था और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे। और शायरा जो थी बहुत ज़्यादा खून से लथपथ थी और जो उसका शरीर का पूरा हिस्सा होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी जो है वो निशान पड़े हुए थे और सारी बॉडी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अब पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब आती है तो पुलिस भी उस जगह को देख करके एकदम हड़बड़ाहट सी जाती है कि आखिर ये कौन ऐसा कर सकता है और ये क्या हुआ है। अब दोस्तों सायरा जो थी वो पुलिस उसकी डेड बॉडी को ले जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले तो ये लगा था कि उसके साथ किसी ने गलत हरकत की है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पता चलता है कि सायरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उसके साथ कोई गलत घिनौनी हरकत नहीं हुई थी। अब सायरा पुलिस जो है वो सबकी निगाहें जो थी वो ये देख रही थी कि आखिर कौन होगा जिसने सायरा के साथ ये सारा सब कुछ किया है। अब पुलिस जो है वो सायरा के मोबाइल को चेक करती है। जब पुलिस सायरा के मोबाइल को चेक करने लगती है तो मोबाइल पे 5 मिस्ड कॉल जो है पुलिस को मिलती है। अब मोबाइल पे 5 मिस्ड कॉल जब सायरा की मिलती है तो पुलिस उस मोबाइल पे जो है वो बैक कॉल करती है। तो वो बैक कॉल जो है वो रफ़ी नाम का एक आदमी होता है जिसकी ये मिस्ड कॉल होती हैं। अब पुलिस जो है वो रफ़ी के पास जाती है। रफ़ी जो है वो उसी के गांव में रहता है। अब रफ़ी के पास जब पुलिस जाती है तो रफ़ी से पूरी पूछताछ करती है। रफ़ी जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने ही जो है वो सायरा को मारा है और उसकी हालत उसने ही की है। अब जो पूरी कहानी सुनाता है वो इतनी भयानक इतनी कहानी होती है कि सुनने वाले भी वहाँ पे डर गए थे कि ये ऐसा कैसे हुआ। अब वो बताता है कि वो सायरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन सायरा उसकी बात को नहीं सुनती थी और उसे ये शक था कि उसने जो है वो किसी और से बात करती है। और 2 हफ्ते पहले जो है वो रफ़ी को इसी के गांव के एक आदमी से सायरा ने पिटवाया था, रफ़ी का ये कहना था। तो रफ़ी को ये शक था कि सायरा का जो अभी इस आदमी के साथ अफेयर है, तो उसने जो है वो ये बदला लेने के लिए वो सायरा का पीछा कर रहा था। 2 हफ्ते से वो सायरा का पीछा कर रहा था। उस दिन जो है वो सायरा खेत में गई थी तो वो उसके पीछे पीछे खेत में पहुंच जाता है और सायरा के ऊपर जो है वो वार पे वार करने लग जाता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है जिससे उसके ऊपर वो वार करता है। लेकिन सायरा जो है वो दया की भीख उससे मांगने लगती है तो वो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता है और उसके जो
उसके शरीर के ऊपर को बहुत ज़्यादा वार करता है और बाद में वो उसको अपने हाथों से हिलाता है उसकी बॉडी को। जब उसकी बॉडी में जो है वो कोई भी निशान नहीं थे हिलने के, तो वो समझ जाता है कि वो अब मर चुकी है। तो वो उसको उसी हालत उसी जगह पे छोड़ करके चला जाता है और वापिस अपने घर में आ जाता है, नहाता है और सो जाता है। अब जब पुलिस को वो ये सारी घटना सुनाता है तो सब लोग जो थे वो उसकी बातों को सुन करके हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। और उसके घर वालों का, सायरा के घर वालों का कहना है कि वो उनके लड़की को परेशान करता था और उनकी लड़की जो है उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो उनकी बेटी शायरा से बात करता था। और अब सायरा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। उसने शायरा को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब पुलिस जो है जब उसकी इन सारी बातों को सुनती है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पुष्टि होती है कि उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई थी, बल्कि उसके शरीर के ऊपर धार हथियार से वार किए हुए थे। अब जब सब लोग को पता चल जाता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कभी कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। आजकल बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जिसका जो मन करता है उसे मार काट कर देता है। हमारे देश के संविधान को इसमें एक नया कानून लाने की ज़रूरत है, ताकि कोई जो करने वाले हैं उनको ऐसी भयानक सज़ा मिले कि कोई भी जो है वो किसी की बेटी के साथ ऐसा करने की ना सोचे, ना कोई कभी करे। बाकी दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप कहानी को लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलूंगी। बाकी रफ़ी को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल में डाल दिया है। बाकी पुलिस और भी जांच कर रही है कि रफ़ी के साथ कोई और तो नहीं था मिला हुआ जिसने उसके साथ जो है मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। अब सायरा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है और उसके परिवार जो है वो काफ़ी के माहौल में, गमहीन माहौल में है। काफ़ी रोना पिटना परिवार में है, लेकिन जो बीत गया वो ख़त्म हो गया। अब सायरा वापस नहीं आ सकती है। पूछो उनके माँ बाप के दिल से उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। सायरा जो है वो बता दें कि अपने सायरा के भाई बहन जो थे वो 3 बहनों में 5वें नंबर पर थी और 2-3 बहनों की जो थी वो शादी हो गई थी। अब आपको कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।